हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले कैंडिडेट के लिए अभी 3 जून से लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, एक बुरी खबर आई है, कई सारे कैंडिडेट के फिर से यहाँ पे कैंडिडेचर रेलवे ने ऑफिशियली रद्द कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं। तो रीजन जाने कि आखिर क्यों अभी फिर से इतने सारे कैंडिडेट के कैंडिडेचर रद्द हुए हैं। देखिए, आरटीआई से एक और बड़ा खुलासा हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई आया है, काफी सारे सवाल पूछे गए थे, इसके जवाब रेलवे ने दिए हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। ग्रुप डी का फ्री फंड के बारे में भी अपडेट आया है। दोस्तों, लगातार अभी फ्री फंड के प्रोसेस चल रहे हैं और कई सारे छात्र को फिर से फ्री फंड के तौर पर मिले हैं। तो जानते हैं कि आखिर किन किन को फ्री फंड मिला है, किसी किसे नहीं मिला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास बाई कर रही है, देखिए उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। यहाँ पे भारी डिस्काउंट है फ्रेंड्स। ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो पे देखिए 699 वाला मात्र आप लोग 479 में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट, टीचिंग, डिफेंस, पुलिस, लगभग 700 प्लस डिफरेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग एक साल के लिए लगा सकते हो। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे और भी कई सारे एग्जाम है, उसके मॉक टेस्ट दे सकते हो। बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करना होगा इन ईडब्ल्यू, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएंगे। तो बिल्कुल इस ऑफर को मिस मत कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर जरूर आप लोग बाई कर लीजिएगा। देखिए, ये रही फर्स्ट अपडेट जो कि यहाँ पे आ चुकी है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर जोन की तरफ से। देखिए, केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या CEN-RRC 1/2019 के अंतर्गत एक्स सर्विसमैन आवेदकों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना, यानी एक्स सर्विसमैन वाले छात्र के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या CEN-RRC 1/2019 के अंतर्गत चयनित निम्न एक्स सर्विसमैन आवेदकों द्वारा CEN-RRC 1/2019 के पैरा नंबर 10.2 अकॉर्डिंगली सच सर्विंग डिफेंस पर्सोनेल टू बी रिलीज्ड विद इन 1 year from the closing date of online registration of application for this CN that is on or before 12/4/2020 can also apply both for vacancy marked for ex-servicemen for the post not reserved for them. However, they should possess the prescribed educational qualification as on closing date of registration of online application for this CN that is 12/4/2019 को पूरा नहीं करने के कारण उम्मीदवारिता निरस्त की जाती है। देखिए, एक्स सर्विसमैन वाले जो कैंडिडेट थे उनके लिए एक स्पेशल चीज़ दी गई थी, जैसे कि रिलीविंग होता है, इनके जॉब छोड़ने का जो समय होता है, जब फॉर्म भरते हैं उससे 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम इनको दिया जाता है कि उस समय तक आपको रिलीविंग लेटर मिलने चाहिए आपके डिपार्टमेंट से। तो 12/4/2019 तक लास्ट डेट था फॉर्म आवेदन करने के, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई छूट नहीं होती है। 12/4/2019 से पहले आपके पास वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिस पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हो, और 1 साल इससे एक्स्ट्रा मान के चलिए रिलीविंग के लिए कि वहाँ से जॉब छोड़ रहे हो, तभी आप लोग रेलवे को ज्वाइन कर पाइएगा। तो कई सारे छात्र ऐसे पाए गए हैं जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12/4/2019 से पहले तक यहाँ पे कंप्लीट नहीं था, और यही कारण है फ्रेंड्स कि कई सारे छात्र को फिर से यहाँ पे कैंडिडेचर रद्द करने पड़े हैं रेलवे को। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर कैंडिडेट के यहाँ पे है, कैंडिडेट के रोल नंबर, इसके बाद कैंडिडेट के नेम और टोकन नंबर यहाँ पे दिया गया है। उक्त उम्मीदवारों का डेट ऑफ डिस्चार्ज पैरा नंबर 10.2 के कट ऑफ डेट दैट इज ऑन और बिफोर 12/4/2020 के पश्चात का होने के कारण उम्मीदवारिता निरस्त की जाती है, एवं ऐसे उम्मीदवार द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों, इनके कैंडिडेचर रद्द क्यों किए गए हैं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कारण नहीं किए गए हैं। इनके यही कारण बताया गया है कि आपका जो 1 साल का समय दिया गया था रिलीविंग का, डेट ऑफ डिस्चार्ज का, कि 1 साल तक आपको डेट ऑफ डिस्चार्ज मिल जानी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं मिल पाए हैं। इन सभी को 12/4/2020 के बाद मिले थे, इसीलिए यहाँ पे ऐसे छात्र के कैंडिडेचर हैं जो कि रद्द कर दिए गए हैं। तो एक तरह से बुरी खबर है इन सभी छात्र के लिए। अब फ्रेंड्स, सेकंड अपडेट देखिए, जो कि अभी अपडेट यहाँ पे आई है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से 4/9/2023 के डेट में। देखिए, यहाँ पे कैंडिडेट द्वारा आरटीआई फाइल किया गया था, जिसमें यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल पूछे गए, उनके जवाब इन्होंने दिया है। सबसे पहले पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट 1/2019 हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी एंड सो फार हाउ मेनी सीट्स हैव बीन फिल्ड इन जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी। यानी बोले गए हैं कि जनरल के और ओबीसी के कितने सीट थे और कितने अभी तक भर दिए गए हैं जनरल और ओबीसी की सीटें। तो इसमें बोला है प्लीज़ रेफर नोटिस नंबर 8 डेटेड 10/3/2023, यानी एक नोटिस आया था रिवाइड वैकेंसी टेबल का, उसको देखने के लिए बोला है वैकेंसी के लिए कि आखिर कितनी वैकेंसी थी। लेकिन इसका जवाब दिया है कि आखिर कितना अभी यूआर और ओबीसी का सीट भर चुका है पैनल आने के बाद। तो टोटल 3562 यूआर नॉन पीडब्ल्यूबीडी एंड 2327 ओबीसी नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट आर इम्पैनल इन पैनल 1, 2, 3, यानी पैनल 1, 2, 3 में इतने सारे यूआर छात्र जो कि गैर दिव्यांग और प्लस ओबीसी के इतने सारे नॉर्मल छात्र गैर दिव्यांग का सिलेक्शन हो चुका है। तो एक डेटा इन्होंने फिर से दिया है, खास करके यूआर और ओबीसी का सवाल पूछा गया था। हालांकि सभी कैटेगरी का पूछा था तो और बेटर होता, दूसरे कैटेगरी वाले छात्र के लिए भी आसानी होता समझने में, लेकिन जैसा सवाल पूछे उसका जवाब इन्होंने दिया है कि यूआर के कितने अभी तक सीट भरे हैं, ओबीसी के कितने सीट भरे हैं, खास करके नॉन पीडब्ल्यूबीडी के, क्योंकि इन्हीं की सीट में से तो कुछ पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्र को भी मिलते हैं, तो उसका डेटा इन्होंने नहीं दिया है।
इसके बाद पूछे गए थे अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट 1/2019 व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास्ड पीईटी हुज मार्क्स आर इतना एंड मोर दैन दिस मार्क्स, यानी कितने सारे छात्र हैं जिनके मार्क्स इतना है या फिर इससे ज़्यादा है वो पीईटी क्वालिफाइड हैं। तो इसके बारे में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि कुछ कुछ जोन ऐसे हैं जो कि इसका भी जवाब दे रहे हैं, इस तरह की सवालों का भी, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट 1/2019 व्हाट इज द नंबर ऑफ पीईटी पास ओबीसी स्टूडेंट हुज मार्क्स आर इतना एंड मोर दैन दिस मार्क्स, यानी 63.29 नंबर या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कितने ओबीसी वाले छात्र हैं। तो इसका भी जवाब इन्होंने नहीं दिया है। तो 2 क्वेश्चन का जवाब इन्होंने नहीं दिया। इसके बाद है गिव द रिजल्ट ऑफ पीईटी एज पर एडवर्टीजमेंट 1/2019, रोल नंबर इतना दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना दिया गया है। तो इन्होंने अपना रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के पीईटी का रिजल्ट मांगा। तो इन्होंने बोला एप्लीकेंट क्वालिफाइड इन पीईटी, यानी छात्र पीईटी में क्वालिफाइड हैं। तो जब क्वालिफाइड हैं तो इसके बाद कोई ऐसा रह नहीं जाता कि 100 मीटर में मेरा कितना आया था या फिर 1000 मीटर मैंने कितने समय में किया था, क्योंकि अल्टीमेटली तो छात्र क्वालिफाइड हैं पीईटी में, तो कोई दिक्कत होगी नहीं, आगे सीटें बचती है। इस तरह से अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा तो। अब दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखिए जो कि आ चुकी है ग्रुप डी के फ्री रिफंड को लेकर के। और दोस्तों अच्छी खबर है, देखिए फिर से कई सारे छात्र का यहाँ पे फ्री रिफंड होना शुरू हो चुका है। लगातार यहाँ पे फ्री रिफंड हो रहा है फ्रेंड्स, और अभी अपडेट आई है 4/9/2023 के डेट में जिनका यहाँ पे फ्री रिफंड हो चुका है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो एससी कैंडिडेट हैं, जो एसटी कैंडिडेट हैं, जो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट हैं, जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं, जो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी दिव्यांग छात्र हो गए, जो यहाँ पे ईबीसी वाले हो गए, इन सभी छात्र को फॉर्म भरते समय 250 लगा था और 240 रुपये यहाँ पे इनके खाते में आ रहे हैं, 10 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज के तौर पर काट ले रहे हैं। वही बात कर लें तो यूआर और जो यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं, इनके फॉर्म भरते समय 500 रुपये लगे थे और इनका 10 रुपये काट करके इनको 400 रुपये देने थे, लेकिन 210 रुपये फी प्रोसेसिंग का काट करके 390 रुपये इनके अकाउंट में भेजे जा रहे हैं। तो लगातार कई दिनों से यहाँ पे दोस्तों फ्री रिफंड धीरे धीरे करके आ रहा है। मैं भी अपडेट दे रहा हूँ और अभी देखिए फिर से कई सारे छात्र का एक बार फ्री रिफंड आना शुरू हो चुका है। तो आप लोग भी अपने अपने अकाउंट डिटेल्स चेक कीजिएगा, जो यहाँ पे बैंक मॉडिफिकेशन के समय डाले थे आप लोग चेक करके बताइए कि किनका किनका फ्री रिफंड रेलवे की तरफ से आ चुका है, कितने रुपये आए हैं, 240 आए हैं या फिर 390 के आसपास आए हैं, और अभी तक फ्री रिफंड किनके किनके नहीं आए हैं वो भी बताइए। ध्यान दीजिएगा, जो भी ग्रुप डी के एग्जाम देने गए थे, ग्रुप डी का एग्जाम देने गए थे, चाहे वो पास हैं चाहे वो फेल हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जो ग्रुप डी का एग्जाम देने गए थे दोस्तों, प्रेजेंट थे, उन सभी छात्र के खाते में पैसे आने वाले हैं, और जो ग्रुप डी का एग्जाम देने नहीं गए थे, एब्सेंट थे, उनके खाते में पैसे नहीं आएंगे। जिनका जॉब लग गया है उनके भी पैसे आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी एग्जाम देने गए थे, और जिनका जॉब नहीं लग पाया है, नहीं सिलेक्शन हो पाया पीईटी में या फिर पैनल में, उनका भी पैसा मिलेगा जो एग्जाम देने गए थे। कहने का मतलब है कि जो एग्जाम देने गए थे उन सभी के पैसे रेलवे यहाँ पे लौटा रही है। तो आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा। इस तरह से अपडेट है, और बताइए कमेंट में कि किनके किनके अभी पैसे कितने कितने आ गए हैं। तो ये रेफरेंस अपडेट वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जैसे और जो उनके अपडेट को नोटिस आती है सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।